फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए फिजिक्स का दोस्तों आप लोग का 70 ऑब्जेक्टिव था दोस्तों 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों को आज कवर करने वाले हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी से शेयर करिए क्योंकि इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए रामबाण प्रश्नों को दोस्तों कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो तैयार किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन डी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ है, इससे आप लोग पहचान सकते हो डी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार हैं वो चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि हम आपको विशेष ज्ञान देते हुए चलेंगे, अर्थात डी स्टूडेंट 70 ऑब्जेक्टिव तो कवर करेंगे लेकिन आप लोग को प्लस में विशेष ज्ञान देते हुए चलेंगे डी स्टूडेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और यहाँ से एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। साथ में आप लोग बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दोगे दोस्तों, भौकाल मचा दोगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आईएएस के विद्यार्थी दोस्तों आप लोग को सेट कोड कोई भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप लोग का दोस्तों जो पैटर्न होगा कुछ इस प्रकार से होगा। 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 35 का जवाब देना रहेगा। लेकिन दोस्तों 2023 की बात करें तो दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव की जगह दोस्तों 42 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 35 का जवाब देना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग ये मत सोचना 42 में 35 जवाब दे पाओगे कि नहीं। अगर इस चैनल से आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल दे पाएंगे स्टूडेंट क्योंकि मैं आप लोग को विशेष ज्ञान देते हुए चलूंगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग के साथ दोस्तों एक विशेष ज्ञान देते हुए चलूंगा। चलिए स्टूडेंट लास्ट तक बने रहोगे, भौकाल मचा दोगे। देखो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 7 तक के दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई एक विकल्प सही होगा जो कि आप लोग को ओ मार्कशीट में दोस्तों क्या करना है तो चिन्हित करना। लेकिन आप लोग को यहाँ पर लाइव सेक्शन में इस प्रकार से ऑप्शन को यार आप लोग को सेलेक्ट करते जाना है। चलो लास्ट तक बने रहोगे, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से तहलका मचा दोगे। चलिए देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे स्टूडेंट तो कहा जा रहा है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। देखो आवेशित समतल दोस्तों चालक जो होता है इसके नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बात 2 एप्सिलॉन नॉट होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। चलिए डी स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर तो आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र जो होगा दोस्तों सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे डी स्टूडेंट। सब एक क्वेश्चन को आप लोग को क्लियर करते चलना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जाए दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र ई और दोस्तों विद्युत विभाग भे के बीच निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन दोस्तों सही है। तो आप लोग को ये बात ला चुके हैं स्टूडेंट, ऐसे में विभव प्रवणता के लिए माइनस डीवी बाई डी एक्स बात ला चुके हैं डी बाई डी एक्स। लेकिन आप लोगों से क्या क्या जा रहा है क्वेश्चन विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव के बीच जो रिलेशन होगा डी स्टूडेंट माइनस डीवी बाई डी एक्स हो जाएंगे। लेकिन आप लोग को डी आर दिया गया तो डी आर भी चलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो अगर पूछेगा विद्युत प्रवणता तो आप लोग को याद रखना डी बाई डी एक्स हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर विद्युत प्रवणता पूछेगा तो डी बाई डी एक्स हो जाएंगे। अगर आप लोग विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच रिलेशन पूछेगा तो माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएंगे। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगा बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तभी आप लोग भौकाल मचाएगा जब इस चैनल से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक दोस्तों पोटेंशियल इज करेक्ट। तो आप लोग को याद रखना माइनस डी बाई डी एक्स, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए देखो ये आप लोग का जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट ये कहाँ से क्वेश्चन तैयार किया गया तो 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले दोस्तों गोलाकार चालक के दोस्तों विद्युत धारिता जो है वो कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोग का जो होता है भारतीय वन के बुक से दोस्तों जो होता है थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है। यानी कि 9 किलोमीटर त्रिज्या दोस्तों गोलीय चालक की जो धारिता होती है 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखो ये 5 नंबर का व्यंजक पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग को कायम बतला चुके हैं स्टूडेंट। जो कहा जा रहा है क्वेश्चन समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखो इसका जो रिलेशन होता है दोस्तों ई बाटे दोस्तों ई एप्सिलॉन नॉट होता है, बाटा में दोस्तों डी होता है। ये आप लोग का रिलेशन दोस्तों प्राप्त करना होता है जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो आप लोग को यार कराएंगे तो आप लोग रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करो। तो यहाँ से देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट बटा ए और डी देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है क्योंकि दोस्तों एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है 1 होता है वायु के लिए, ठीक है डी स्टूडेंट ध्यान देंगे। एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो दोस्तों एप्सिलॉन नॉट दिया गया है और दोस्तों एप्सिलॉन आर भी दिया गया और ए भी दिया गया, बाटा में डी दिया गया। इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं
ऑप्शन नॉट ए और बाटा डी। तो यहाँ से देखोगे तो फाइनली आप लोग का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करोगे स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में यार गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दोस्तों 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, जिससे आप लोग याद रखना डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में यार पूछे जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर देखोगे तो कहा रहे कि गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दोस्तों जी है तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध दोस्तों भी है। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो संबंध होता है वो आप लोग का सही है स्टूडेंट। चलिए चलो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, ये आप लोग का जो रिलेशन दिया गया दोस्तों, इसके लिए भी जो होता है दोस्तों जी से बड़ा होता है, यानी कि वी ग्रेटर देन जी होता है। तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध की बात करें स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वोल्टमीटर का प्रतिरोध के दोस्तों तुलना में जो गैल्वेनोमीटर होता है दोस्तों वोल्टमीटर जो होता है ग्रेटर देन होता है दोस्तों क्या गैल्वेनोमीटर के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो रेगुलर क्लास करना स्टूडेंट, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखोगे यहाँ से दोस्तों तो कहा है कि वेट स्टूडेंट बेच का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक ढांचा है। देखो ऐसे तो आप लोग को विभव मापी और वोल्टमीटर बुक में मिलेंगे, लेकिन आप लोग जब दोस्तों यहाँ से समझोगे तो वेट स्टूडेंट बेच का दोस्तों जो प्रयोग किया था ढांचा तो इसका होता है मोटर ब्रिज से दोस्तों संबंध रखता है। ठीक है ना। तो इसका सी नंबर जो भी विद्यार्थी लगा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या होंगे मीटर ब्रिज हो जाएंगे। लास्ट तक बने रहोगे, सभी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ही है। चलिए देखो कहा जा रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो एक तार का दोस्तों जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और द्रव्यमान और दोस्तों पदार्थ के प्रकृति। आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या देंगे। देखो चलिए बहुत अच्छा। देखो आप लोग को याद रखना स्टूडेंट, जब भी आप लोग को विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा तो याद रखना पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा, अर्थात डी नंबर जो भी विद्यार्थी लगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि स्टूडेंट आप लोग को पता है कि एक तार का दोस्तों जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा दोस्तों किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा। जो भी विद्यार्थी इसका डी नंबर लगा बिल्कुल सही है। चलिए देखो किरचॉफ के दोस्तों बिंदु नियम की बात किया तो आवेश संरक्षण देखो कहाँ पर दिया गया, तो देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि किरचॉफ का बिंदु नियम जो रिलेशन रखता है दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत से रखता है। जो विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन लगा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रेगुलर क्लास कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल भौकाल मचा दोगे। ये सब क्वेश्चन में कोई दाम नहीं है स्टूडेंट, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे। चलिए देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार पूछा हुआ है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है स्टूडेंट कैसी होती है, तो आप लोग को सही विद्यार्थी को पता होगा त्वरित, लेकिन दोस्तों त्वरित है वो महा गलत आंसर है स्टूडेंट, आप सरित होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप सरित। धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होता है आप सरित होते हैं, लेकिन आप सरित का मतलब ये तो दोस्तों एक रूप अवसर। ठीक है ना, आप सरित इसी को कहते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल क्या देंगे स्टूडेंट, सही उत्तर देंगे स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखना जो आप लोग का धारावाही चालक है इन अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है दोस्तों मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज, तो याद रखना यूनिफॉर्म दोस्तों एवरेज देंगे, अर्थात सी नंबर बिल्कुल सही हो देंगे। चलो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है स्टूडेंट क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आप लोग को याद रखना विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है स्टूडेंट आप लोग को भी स्क्वायर बटा आर होती है स्टूडेंट। ठीक है ना, चलो काफी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट तो भी स्क्वायर बटे आर होती है। जो विद्यार्थी इसका सी नंबर लगाए बिल्कुल सही है। देखो ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिहार बोर्ड के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखो चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों गतिशील आवेश पर एफ, देखो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें स्टूडेंट गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है। देखो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिज्म का ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग को पता है मैग्नेटिज्म में बहुत से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना ए फैक्टर जो होगा दोस्तों बी क्रॉस बी के होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को पता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों बाद में आता है गतिशील आवेश पर लागने वाला बल का दोस्तों जो मान होगा बिल्कुल बी क्रॉस बी के होगा। यानी कि आप लोग को जो विद्यार्थी को पता होगा बी क्रॉस आप लोग का बी होता है स्टूडेंट, जो कि आप लोग देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी विद्यार्थी को लॉरेंज बल याद होगा उनको यार पता होगा, क्योंकि कुछ इस प्रकार से लॉरेंज बल होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए देखोगे यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है, कई बार बता चुके। देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक की बात करेगा यार वेबर होता है, क्या होता है वेबर होता है। तो यहाँ से ढूंढोगे वेबर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट, चुंबकीय फ्लक्स अगर विद्युतीय फ्लक्स पूछेगा स्टूडेंट आप लोग कमेंट करो, विद्युत फ्लक्स पूछेगा तो वोल्ट मीटर हो जाएंगे, क्या होंगे वोल्ट मीटर। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स पूछा तो वेबर देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है।
देखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, डी नंबर ऑप्शन में दिया जाएगा। एम्पियर नहीं होगा, विद्युत धारा का होता है। फैराडे संधारित्र का होता है, ये नहीं होगा। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, चुंबकीय प्रेरण का होता है। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना वेबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भौकाल मचा देंगे आप लोग। चलिए यहाँ से देखोगे तो जिस परिपथ में दोस्तों सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक जो होगा आर बटा में हो जाएंगे डी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को शक्ति गुणांक जो होता है डी स्टूडेंट आप लोग को बता रहा क्या है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर होता है। यहाँ से देखोगे तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डी स्टूडेंट। चलो भौकाल मचा देना, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है डी स्टूडेंट। तो आप लोग क्या कीजिए, जितना भी विद्यार्थी क्लास देखते हैं काश आप लोग नोटबुक तैयार रखना और नोट करते जाना। ठीक है ना डी स्टूडेंट, आर बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर होता है डी स्टूडेंट। देखो अगर आप लोग नोट नहीं तो जो याद नहीं होगा उसको आप लोग कम से कम नोट कर लीजिएगा डी स्टूडेंट, ताकि आप लोग को एग्जाम तक याद है। चलिए यहाँ पर देखोगे डी स्टूडेंट अपन से जो क्वेश्चन किया गया, प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग दोस्तों जो मान होता है वो क्या होता है। देखो मूल वर्ग मात्र जो होता है दोस्तों शिक्षा धारा का मान बाटा में √2 होता है। तो यहाँ से देखोगे डी स्टूडेंट शिक्षा धारा बटा √2 देखोगे तो आप लोग इसका कमेंट करके बता प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान। ठीक है डी स्टूडेंट, चलिए काफी जो क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे। देखो कहा जा रहा है कि एक चुंबक की लंबाई एल एम और दोस्तों एल जी में जो संबंध होता है वो क्या होता है। देखो ये भी क्वेश्चन का मैं बात ला चुके हैं दोस्तों 5। चलो बहुत अच्छा 5। चलिए यहाँ पर एल जी और एल एम में दोस्तों समान बात लाना है तो 5/6 एल जी होता है दोस्तों। यहाँ से आप लोग देखोगे, चलिए बहुत ही अच्छा 5/6 दोस्तों। तो यहाँ से देखोगे तो 5/6 आप लोग को दिया गया बी नंबर ऑप्शन में। चलिए देखिए यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन डी स्टूडेंट। तो आप लोगों के लिए कहा जाए कहते दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों यदि पृथ्वी और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक दोस्तों और दोस्तों नामन कोण डेल्टा हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन से होगा। जो बी ए तो जो होगा दोस्तों ये आप लोग का नामन कोण दोस्तों कॉस डेल्टा के दोस्तों इक्वल हो जाता है डी स्टूडेंट। क्या हो जाएगा कॉस डेल्टा। तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए बिल्कुल उनका सही उत्तर डी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए डी स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कहा जाएगा चुंबकीय तीव्रता। देखो चुंबकीय तीव्रता की बात करा डी स्टूडेंट, चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है ए से यूनिट जो होता है एम्पियर पर मीटर होता है डी स्टूडेंट। ठीक है ना, एम्पियर पर मीटर होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों चुंबकन का, ठीक है डी स्टूडेंट, आप लोग को काहे में बता चुके हैं चुंबकीय तीव्रता का एम्पियर बटा मीटर होता है डी स्टूडेंट, जो कि आप लोग देख पाएंगे। अगर आप लोगों से चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाए डी स्टूडेंट आप लोग क्या कीजिएगा। अगर आप लोगों से चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाए डी स्टूडेंट तो आप लोग क्या कीजिएगा उस स्थिति में। तो आप लोग को याद है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है या दोस्तों जेटी इनवर्स होता है उस स्थिति में। ठीक है डी स्टूडेंट, याद रखना चुंबकीय आघूर्ण का। लेकिन चुंबकन तीव्रता का यार पूछेगा तो एम्पियर बटा मीटर हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट सी नंबर लगाए बिल्कुल सही है। और ये दोस्तों चलिए देखो चुंबकीय यमोत्तर क्या दोस्तों, चुंबकीय यमोत्तर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा। देखो चुंबकीय यमोत्तर दोस्तों एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर ताल ही कह सकते हैं इसको। ठीक है डी स्टूडेंट, क्या कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर ताल ऐसा होता है डी स्टूडेंट, या तो दोस्तों ताल सिर्फ रहेगा या तो दोस्तों चलिए चलो यहाँ से देखोगे तो डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखोगे डी स्टूडेंट तो हाँ सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन डी स्टूडेंट 1+D/F होता है डी स्टूडेंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोग को सॉल्यूशन कराएंगे। तो जल्द आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे डी स्टूडेंट, कमेंट करके बतलाना। ठीक है ना, चलिए समान संयोजन के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का दोस्तों सूत्र होगा 1+D/F होता है। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो समान आंख के लिए लेंस का दोस्तों फोकस दूरी होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। अगर न्यूनतम पूछता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, अधिकतम पूछता है तो अनंत होता है डी स्टूडेंट। ये सब आप लोग को बतला चुके हैं। तो आप लोग को क्या पूछा था, समान आंख के लिए लेंस का फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो हीरा का दोस्तों क्रांति कोण होता है, चलो बहुत अच्छा। देखो 24.41 होता है दोस्तों हीरा का क्रांति कोण। ठीक है ना, चलिए हीरा का क्रांति कोण जो होता है दोस्तों 24.41 होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आप लोगों को देखा जा रहा है। अगर आप लोगों से जाल का पूछा जाती है स्टूडेंट जाल का तो 48.75 होता है दोस्तों, किसका तो जाल का होता है। लेकिन अपन से दोस्तों क्वेश्चन किया गया हीरा का क्रांति कोण, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखना डी स्टूडेंट, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना हीरा का दोस्तों क्रांति कोण 24.41 होता है। तो यहाँ पर कहा जाए दोस्तों क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, तो आप लोग को याद रखना है कितना, ये वाला। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा जाल का तो ये वाला, अगर आप लोगों को दोस्तों क्राउन का पूछा जाएगा तो ये वाला। ठीक है ना, क्राउन का के लिए ये वाला हो जाएगा। क्राउन जो होता है दोस्तों क्राउन फ्रेंड जैसे कहते हैं तो 41.414 होता है और दोस्तों पानी के लिए 48.75 होता है। चलिए डी स्टूडेंट बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए
चलो बहुत अच्छा, ये नंबर हो जाएंगे दोस्तों 24.41 होता है दोस्तों किसका, तो डायमंड का। चलो यहाँ पर देखोगे तो दो संपर्कित दोस्तों उत्तल लेंस रहेगा तो समतुल्य लेंस उत्तल लेंस का ही होगा। जिस प्रकार आप लोग को पता है कि प्लस 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 होता है, उसी प्रकार दोस्तों दो समतुल्य लेंस लेंगे उत्तल लेंस का तो उत्तल लेंस से प्राप्त होगा। तो ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए बिल्कुल सही है। चलिए देखो प्रकाशिक तंतु का जो मूल सिद्धांत दोस्तों, ये प्रकाश दोस्तों जो निर्भर करता है दोस्तों आप लोग का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करता है, यानी कि संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखोगे तो आप लोग देखोगे। चलिए बहुत अच्छा, डी नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा, डी नंबर वाले विद्यार्थी भौकाल मचा दिए। चलिए देखो समान आंखों के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात किया डी स्टूडेंट, तो आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा दिए बतला करके आंसर। चलिए कमेंट कीजिए इसका डी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, न्यूनतम दूरी क्या हो जाएंगे। देखो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर देखोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों न्यूनतम दूरी किसके लिए, तो आप लोग को याद रखना सामान्य आंखों के लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट, डी नंबर से यही हो जाएंगे। चलो यहाँ से देखोगे तो ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लो क्वेश्चन बैंक में। इन धनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना दोस्तों सही है, तो इन धनुष का जो निर्माण होता है दोस्तों किसके कारण होता है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसके लिए दोस्तों कह सकते हो वन विक्षेपण या प्रकीर्णन, तो आप लोग को पता होना चाहिए वन विक्षेपण के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना, इन धनुष का निर्माण। चलिए बहुकाल मचा देंगे आप लोग। चलो यहाँ से देखोगे किस रंग के लिए प्रकाश का दोस्तों क्रांति, हाँ कांच का क्रांति कोण सबसे अधिक होता है। देखो कि किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वैसे इसके लिए दोस्तों बात करें तो बैगनी रंग के लिए दोस्तों सबसे अधिक होता है। दोस्तों आप लोग को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस रंग के लिए दोस्तों प्रकाश के लिए कांच का दोस्तों अपवर्तनांक अधिक होता है डी स्टूडेंट, तो याद रखना डी स्टूडेंट बैगनी रंग के लिए, ठीक है डी स्टूडेंट। चलिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मोड ऑफ विच कलर ऑफ लाइट, तो आप लोग को याद रखना डी स्टूडेंट वायलेट, यानी कि दोस्तों बैगनी रंग के लिए चलिए बहुत अधिक होता है, सबसे कम तो जानवे करते होंगे डी स्टूडेंट, आप लोग तो बिल्कुल भौकाल मचा दें। चलिए विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर होता है। देखो विनाशी व्यतिकरण यानी कि ये क्वेश्चन कहीं बार आप लोग को पता चले विनाशी का मतलब विषम याद रखो, तो यहाँ से 2n+1 का रूप आएगा और यहाँ से λ/2 कर दो, तो यहाँ से λ/2 करोगे तो ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना डी स्टूडेंट। आप लोग को बता चुके हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो आप लोग रेगुलर क्लास करते होंगे तो आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल से आप लोग नोटबुक तैयार रखना, उसमें नोट करते जाना जो क्वेश्चन आप लोग को कन्फर्म ना पता हो, ठीक है ना डी स्टूडेंट। इससे आप लोग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखोगे दोस्तों तो कहा जा रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग निम्नलिखित में से किसका दोस्तों पुष्टि करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवीकरण को दोस्तों यह क्या करता है, पुष्टि करता है, ठीक है ना डी स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग दोस्तों प्रकृति निम्नलिखित में से क्या पुष्टि करता है, तो ध्रुवन को पुष्टि करता है। जो विद्यार्थी लगा दिए डी नंबर ऑप्शन ध्रुवन बिल्कुल सही है। चलिए देखो अवरोध के गिराने से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 2020 में और दोस्तों 2022 में 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना अवरोध को किनारे से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। जो भी कैंडिडेट इसका बी नंबर लगाएं बिल्कुल सही उत्तर लगाएं। चलिए चांदी का कार्यफलन, देखो यहाँ से हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट। देखो चांदी का कार्यफलन की बात करें डी स्टूडेंट, तो इसका जो कार्यफलन होता है 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों बेरियम का बतला दो आप लोग, तो बेरियम का पहले ध्यान रखना चांदी का कार्यफलन जो होता है कितना होता है, हाँ चलिए 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, डी नंबर से हो जाएंगे। अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए दोस्तों बेरियम, ठीक है ना, बेरियम का कितना होता है, तो याद रखना 2.50 होता है दोस्तों बेरियम का, ठीक है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर कैल्शियम का पूछा जाए तो 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कैल्शियम का, ठीक है ना डी स्टूडेंट। 3 नंबर यहाँ से क्लियर कर लो, बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा दोगे। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग यार रेगुलर क्लास कीजिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को शायद ही छूटेगा, ठीक है डी स्टूडेंट। चलिए देखो प्लांक नियंत्रक जो होता है दोस्तों, प्लांक जो कांस्टेंट होता है इसका जो मान होता है डी स्टूडेंट वो कितना होता है। देखो इसका मात्रक आप लोग को बतला चुके हैं जूल सेकंड होता है, अब इसका आप लोग को मान को पता करना है कितना मान होता है, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो
6.62 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखोगे 6.6 गुना 10⁻30 दे दिया खत्म, 32 दे दिया खत्म, 34 दे दिया सही। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो सी नंबर जो है विद्यार्थी लगा है बिल्कुल सही है। 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है डियर स्टूडेंट किसका मान? तो याद रखना डियर स्टूडेंट प्लांक नियतांक का। इसका बीमा क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है? तो ml² t इनवर्स होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ये होता है। चलो बिल्कुल सी नंबर आप लोग का सही उत्तर दे देंगे डियर स्टूडेंट। सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लो। देखो ये क्वेश्चन तो हम लोग यार ऐसा वैसा नहीं है कि हम लोग बार बार कवर करते रहते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 के मॉडल सेट में तो पूछा तो गया, लेकिन बिहार बोर्ड कहते हैं ना चालाक है। 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा दोस्तों, क्या पूछा था पता है? फोटोन का घातिक द्रव्यमान पहले जान लो H/C लैम्डा होता है, लेकिन विराम द्रव्यमान पूछ दिया एग्जाम में। क्या पूछ दिया 2021 में दोस्तों? 2021 में विराम द्रव्यमान पूछ दिया जिसका वैल्यू 0 होता है, आप लोग को करा चुके हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल क्लियर कर लो मेरे प्यारे लाल। यहाँ से देखो यहाँ पर घातिक द्रव्यमान H/C लैम्डा होता है, तो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही देंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों विराम द्रव्यमान क्या होता है, तो विराम द्रव्यमान दोस्तों शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और लैम्डा ट्रायंगल और फोटोन की ऊर्जा क्या होता है? Hc/λ होता है। फोटोन की ऊर्जा क्या होता है? Hb होता है, ठीक है ना दोस्तों। रेगुलर क्लास करोगे यार क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो H/C लैम्डा हो जाएंगे, फोटोन का क्या हो जाएंगे? घातिक द्रव्यमान हो जाएंगे। चलो बे नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो कहा जा रहा है कि कौन से श्रेणी परावैंगनिक परिसर में दोस्तों क्या होती है? तो देखो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों आप लोग। परावैंगनिक परिसर में दोस्तों लाइमन श्रेणी पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखोगे देखो, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो कौन से श्रेणी परावैंगनिक में परिसर में पाए जाते? तो लाइमन श्रेणी। देखो बामर से दोस्तों दृश्य भाग में पाए जाते हैं, इसीलिए दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा डियर स्टूडेंट। आप लोग को याद रखना बामर से दोस्तों किस में पाया जाता है? दृश्य में पाया जाता है। लेकिन अपन को पता है परावैंगनिक परिसर जो पाया जाता है लाइमन श्रेणी में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? लाइमन श्रेणी में पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे। चलो एकदम भौकाल मचा देना। अल्ट्रावायलेट की इमेज हो जाएंगे दोस्तों, कहाँ जाएगी? चलिए बहुत अच्छा। देखो यहाँ से यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलर क्लास करने वाले विद्यार्थी इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। चलिए कहा था कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? देखो रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए नाभिकीय घटना दोस्तों है, तो रेडियो एक्टिविटी के लिए उपयुक्त है नाभिकीय घटना। और दोस्तों जैसे होता है परमाणुविक घटना, ये सब दोस्तों जितने भी घटना होती है उपयुक्त होती है। लेकिन प्राकृतिक घटना जो होता है दोस्तों ये आप लोग का नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं और भी दिया गया कि नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग को पता है कि प्राकृतिक घटना हो जाएंगे आप लोग का क्या हो जाएंगे? रेडियो एक्टिविटी के लिए क्या है? तो उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए आप लोग को दिया भी गया दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए देखिए तेजी से चलने वाला बिट्टा किन्ने, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेजी से चलने वाला दोस्तों बिट्टा किन्ने, हाँ तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन बिट्टा किन्ने होता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या देंगे? बिट्टा किन्ने जो होता है तेजी से चलने वाला क्या होता है दोस्तों? बिट्टा रे क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है तेजी से चलने वाला, ठीक है डियर स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लोगे एग्जाम में, तो यही सब क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल याद कर लो। चलो अल्फा का हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है दोस्तों, नाभिक होता है। चलिए हम लोग दोस्तों 50% ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए हैं। जो विद्यार्थी वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग को रेगुलर क्लास जो चलता है दोस्तों 7 बजे शाम को चलता है। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए 7 में ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दोस्तों। और जब भी क्लास होगा एकदम धोरे चले आना है दोस्तों 7 बजे, ठीक है ना, एकदम भौकाल मचा देना इसीलिए। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, क्या हो देंगे? अल्फा कण क्या हो देंगे? चलिए बहुत अच्छा, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है। चलिए देखो 37 नंबर क्वेश्चन देखो डी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रेस एंटीना का परास दोस्तों डी है, टीवी प्रसारण की टावर की ऊंचाई एच है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों संबंध होगा रिलेटेड, वो कौन सा संबंध सही होगा? तो आप लोग को याद रखना दोस्तों 2HR यहाँ से देंगे अंडर रूट में 2HR, तो यहाँ से दोस्तों 2, तो यहाँ से चलेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
हाँ चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है दोस्तों कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की दोस्तों जो ऊर्जा होते हैं वो कितना होता है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के दोस्तों ऊर्जा होते हैं वो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है दोस्तों क्या, तो मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, डी नंबर इज करेक्ट। देखो अपन से जो क्वेश्चन किया था काफी इंपोर्टेंट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता था, अर्धचालक के दोस्तों जो चालकता होता है दोस्तों सेमीकंडक्टर के, वो क्या करेंगे तो इनक्रीज करेंगे या डिनक्रीज करेंगे। तो आप लोग को याद रखना हमेशा इनक्रीज करेगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही देंगे। जब अपद्रव्य को दोस्तों नैज अर्धचालक में मादित किया जाएगा तो अर्धचालक की चालकता दोस्तों बढ़ जाएगी, ए नंबर बिल्कुल सही है। देखो यहाँ से 4 नंबर क्लियर कर लो। देखो और गेट की बात करें दोस्तों तो ए प्लस बी बराबर दोस्तों बाई होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ए प्लस बी बराबर बाई होता है। अगर नॉर गेट की बात करेगा यार चादर उड़ा दो ना, ठीक है ना दोस्तों, ऊपर से रेकरिंग लगा दो, बार लगा दो, जे भी कह सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि आप लोग को ट्रिक दिया जाए तो ऊपर से दोस्तों रेकरिंग लगा दोगे, ए प्लस बी का वार या बार करो या रेकरिंग करो, बात बराबर बराबर बाई कर दो, तो यहाँ से देखोगे तो आप लोग का 80 नंबर बिल्कुल सही देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, और गेट के लिए हुआ। और गेट के लिए क्या हुआ, और गेट के लिए तो और गेट के लिए ये वाला हुआ। ठीक है ना, ये वाला और गेट के लिए हुआ। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नैंड गेट, पहले एंड गेट, एंड गेट के लिए क्या होता है, एंड गेट के लिए चलो चलो बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, बाई बराबर दोस्तों ए डॉट बी होता है। अगर यहाँ से नैंड गेट पूछ देगा यार इधर से लगा दो रेकरिंग, तो ये हो जाएगा नैंड गेट के लिए। ठीक है ना, तो अपन से क्वेश्चन किया गया किसका, और गेट के लिए, तो सी नंबर बिल्कुल सही देंगे। नॉर गेट के लिए क्या देंगे, ए प्लस बी का वार बराबर बाई, तो यहाँ पर देखोगे चलो चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी देंगे। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को ठोक देंगे सब्सक्राइब, घंटी को प्रेस कर लेंगे। चलिए सभी लोग दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है ना, ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चलो ज्वाइन कर लेना। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज तरंगे दोस्तों डिस्क तरंग में 50 हर्ट्ज के निवेश निवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही होगा। देखो आर्ध तरंगे टेस्ट कर दिया गया दोस्तों 50 है, तो इसका दोस्तों जो निर्गम आवृत्ति हो जाएगा 50 हर्ट्ज रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि आर्ध तरंगे टेस्ट कारक में बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको कैसे निकालेंगे डी स्टूडेंट, देखो ध्यान से समझना। द्विधारी दोस्तों देखो जहाँ भी आप लोग का बाइनरी दोस्तों नंबर निकालना रहेगा तो आप लोग को इतना इतना आंक देगा, दशमिक संख्या निकालने के बाद करेगा, तो इसमें से आप लोग को कुछ नहीं करना डी स्टूडेंट, इसमें एक थोड़ा सा चलो बहुत अच्छा। देखो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से आप लोग को कितने दोस्तों आंक देगा, सभी को फाइल करके लिख देना, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक और 0। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से 0। देखो कैसे बनाएंगे, सभी में दोस्तों 2 से गुना करते चलना है, सभी में दोस्तों 2 से गुना करके प्लस में सबको ऐड करना है, सभी को दोस्तों 2 से गुना कर देना है, सभी को 2 से गुना कर देना है। चलिए यहाँ से सभी को दोस्तों 2 से क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए यहाँ से भी आप लोग को 2 से गुना करें, साइड में दोस्तों पावर 0 लगा दो, यहाँ से 0 लगा, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से दोस्तों आप लोग का 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से आप लोग का एक और 2 होना चाहिए स्टूडेंट, 5 होना है, तो 5 0 होना 2 होना अति आवश्यक है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग का कुछ नहीं तो दोस्तों 0, यहाँ से 1 करो और यहाँ से आप लोग को 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, तो 2 के पावर 4 प्लस दोस्तों 2 के पावर कितना हो जाएंगे, ये आप लोग का कितना 2 के पावर 8 हो जाएंगे, और यहाँ से आप सॉरी 2 के पावर 3 हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से आप लोग का 2 के पावर 2 और यहाँ पर आप लोग का दोस्तों 2 हो जाएंगे, तो यहाँ आप लोग का 16 हुआ दोस्तों, यहाँ से आप लोग का 8 हुआ और यहाँ से आप लोग का 4 हुआ और यहाँ से प्लस 2 हुआ, यहाँ से जोड़ोगे तो कितना देंगे दोस्तों। चलिए देखो यहाँ से आप लोग करोगे दोस्तों तो ये वाला का काट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए 8 4 दोस्तों कितना हुआ 24 हुआ, 24 4 कितना हुआ 28, 28 2 30 हो गया, तो यहाँ पर देखोगे तो बी नंबर बिल्कुल सही देंगे दोस्तों। ठीक है ना, इसका बी नंबर हो देंगे स्टूडेंट। चलो यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट। देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोस्तों बात किया तो कई बार दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बार बार दोस्तों पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जो आवेश होगा कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन मिला लीजिए कौन ऑप्शन में दिया गया है। ये खाता माइनस में पहले से दे दिया रेडिएशन। चलिए यहाँ से देखोगे आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन, चलो सब माइनस में दिया गया दोस्तों, तो हो सकता है। चलो आप लोग को याद रखना इसका जो होगा माइनस का 19 कूलम होगा, तो डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा हो, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है ना, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा माइनस डी, 1.6 गुना 10 पर माइनस 19 कूलम होता है। चलिए देखो ऑप्शन नोट के बराबर दोस्तों क्या है। देखो ये क्वेश्चन इस बार में पूछा गया 2022 में,
तो इसका जो मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 दोस्तों क्या होता है, फराडे बटा मीटर होता है, फराडे बटा मीटर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है, फराडे बटा मीटर। तो यहाँ से देखोगे तो सी नंबर हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे 8.854 गुना 10⁻⁷ हे दोस्तों क्या हो जाएंगे, फराडे बटा मीटर। क्या हो जाएंगे, फराडे बटा मीटर। देखो एप्सिलॉन नॉट के दो मात्रक, एक मात्रक फराडे बटा मीटर और एक मात्रक कूलम स्क्वायर बटा कि पिछले वीडियो में बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों मात्रक दोस्तों किसका होता है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। किसका, विद्युतशीलता का मात्रक होता है, अर्थात एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। देखो नोट करोगे तभी याद आएगा, नोट करना सीखिए, रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कीजिए। चलिए सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर देखोगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, हाँ चलिए कहा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए दोस्तों कहने बात तो एक डिवाइस होता है दोस्तों, या तो इसका एक मात्रक होता है, किसका, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, ठीक है ना दोस्तों, डिवाइस। जो इसका एक और द्विध्रुव का मात्रक होता है कूलम मीटर, एक मात्रक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर कहाँ से, एक सेंटीमीटर में नहीं होगा, कोई में सेंटीमीटर नहीं होगा रेडिएशन, ठीक है ना। तो आप लोग को इसका जो मान होता है 1/3 होता है गुना 10⁻⁻29 होता है। या तो वैसे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग नीचे इसको लिख सकते हो 1/29, लेकिन ऐसे लिखना आप दोस्तों ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखोगे तो 1/3 गुना 10⁻⁻29 होता है। क्या होता है, कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है कूलम में मीटर होता है डिस्टेंस, ठीक है ना। चलो यहाँ से ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए हाँ ये क्वेश्चन तो दोस्तों बात करें 46 का, तो इसका 80/3 होना चाहिए, बी नंबर। चलिए देखो यहाँ पर कहा है दोस्तों कौन सा संबंध है दोस्तों, चलो यहाँ पर 1 एम्पियर दोगा दोस्तों 10⁻³ माइक्रो। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, कहा था दोस्तों एम ए, ठीक है ना दोस्तों, 1 एम्पियर कितना दोस्तों, इतना में होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें 10⁻³ एम ए होता है इसका, तो इसका ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही देंगे। चलिए जो विद्यार्थी इसका ए नंबर 1 एम्पियर वाला लगाएं बिल्कुल सही है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। प्रत्येक देखो किसी चालक दोस्तों जो होता है, किसी प्रांतीय जो होता है दोस्तों, जो होता है किसी चालक से प्रांतीय दोस्तों क्षेत्रफल से जो प्रवाहित धारा होता है, किसी चालक से जो प्रांतीय क्षेत्रफल में दोस्तों जो प्रवाहित धारा था अनुप्रस्थ काट के, ठीक है ना, उसी धारा के अनुपात को हम लोग दोस्तों धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ए नंबर बिल्कुल सही देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। प्रांतीय इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहेंगे। इस बार भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी विद्यार्थी ए नंबर लगाए बिल्कुल सही है। चलिए देखो प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखो आप लोग को बतला चुके हैं दोस्तों, क्या बताए हैं, हाँ देखो रो, ठीक है दोस्तों। चलिए रो बराबर क्या होता है, हाँ R/L होता है। देखो कौन ऑप्शन में दिया, कोनो ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, तो देखो कोई ऑप्शन में दिएगा, हम लोग को आर रिएक्टेंस के रूप में दिया गया है। तो इसका एक और भी मात्रक होता है दोस्तों, एक और इसका दोस्तों सूत्र होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पर रो जो होता है रो L/A होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये होता है रो L/A। तो यहाँ से बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस के लिए यहाँ पर आया है। ये दोस्तों संबंध है वो तो सही है, लेकिन दो संबंध होते हैं, कि ये संबंध होता है। देखो क्या हुआ, ऐसा वो बोर्ड एग्जाम में कि आप लोग भौकाल मचा दिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से 2021 में पूछा गया, मॉडल से 2021 वाला है, 2021 में दोस्तों पूछा तो गया, लेकिन फाइनल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिहार बोर्ड ने कल्पना नहीं की विद्यार्थी ने। देखो क्या पूछा गया था, रो बराबर पूछ दिया था, क्या बराबर, रो बराबर पूछ दिया था, क्या पूछा था, हाँ R/L होता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आप लोग का R/L होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप लोग इसका मात्रक में निकाल सकते हो। प्रतिरोधकता का R का रिएक्टेंस का ओम होता है, एरिया का दोस्तों क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। चलो यहाँ पर मीटर होता है लंबाई का, तो यहाँ से मीटर, तो ये ओम मीटर हो जाएंगे प्रतिरोधकता का मात्रक। लेकिन आप लोग राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखो यहाँ से चित्र में धारा का मान निकालना है। देखो ध्यान से समझोगे डी स्टूडेंट धारा को, थोड़ा यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझोगे इसको। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ये सब धारा इस तरफ आ रहा है, आने वाली धारा को धनात्मक, जाने वाली धारा को ऋणात्मक, किरचॉफ का नियम है, ठीक है डी स्टूडेंट। चलिए कौन सा नियम, चलो यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगेगा डी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखो आने वाली धारा धनात्मक होती है, तो देखो सब आने वाली धारा, ध्यान से देखोगे यहाँ पर डी स्टूडेंट, आप लोग को जूम कर देते हैं। देखो सब आने वाली धारा, यहाँ ध्यान दो, ये आने वाली धारा, आने वाली धारा, जाने वाली धारा,
देखो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो 10 एम्पियर हो जाएंगे, चलो ठीक है ना, 10 एम्पियर हो जाएंगे प्लस 20 एम्पियर हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से प्लस 30 एम्पियर हो जाएंगे, और माइनस का दोस्तों 1 एम्पियर हो जाएंगे। तो 10 20 कितना हुए, 30 हुए, 30 10 40 हुए, तो 40 माइनस क्या हो गए, आई हो गया, तो आई बराबर आप लोग का क्या देंगे, 40 हो जाएंगे। आई बराबर 40 देखोगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो आई बराबर 40 देखोगे। हाँ चलिए यहाँ पर देखोगे तो सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, जो विद्यार्थी सी नंबर लगाए बिल्कुल सही है, क्योंकि आने वाले धारा दोस्तों धनात्मक, जाने वाली धारा ऋणात्मक, इसीलिए माइनस आई आया था। चलिए देखो बीमा मापे के लिए सेल का ईएमएफ मापा जाता है, कई बार बतला चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों आप लोग का जो बीमा मापी होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसके लिए आप लोग का हमेशा सेल का ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, यही दोस्तों आप लोग का मापा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो ये तो हर वीडियो में आप लोग को बताते हैं विशेष ज्ञान में कितना होता है, 10.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ से देखिए 10.6 गुना 10⁻6 जूल, 10.6 गुना 10, यहाँ से देखोगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही होंगे। देखो जो विद्यार्थी को नहीं पता है समझिए, अपने आप से धोखा नहीं, माता पिता के साथ साथ अपनी ज़िंदगी से धोखा कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर वीडियो में विशेष ज्ञान में बतला देते हैं, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 10.6 गुना 10⁻6 जूल होता है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग का सी नंबर से हो जाएंगे। जो विद्यार्थी क्लास नहीं करते यार, रेगुलर क्लास ज्वाइन करो, जो विद्यार्थी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर लो, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग का दोस्तों होता है, वहाँ पर आप लोग को लिंक मिल जाएंगे यूट्यूब पर। देखो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों तो हम लोग तोड़ मरोड़ देंगे, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे, तोड़ के मरोड़ देंगे। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, आप लोग को कई बार बतला चुके हैं, पता है ना। चलिए देखो ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, एक और मात्रक होता है, इसका एक और मान होता है, एक टेस्ला कितना होता है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, ये 2 होते हैं, ठीक है ना, 1 वेबर बराबर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो अपन देखेंगे कौन वाला क्वेश्चन का आंसर पर दिया गया, ठीक है ना। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एक होता है, 1 न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। यहाँ से देखो आप, वो देखो वेबर वाला दिया गया है, तो देखो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, देखो कौन सा, 1 टेस्ला बराबर दोस्तों क्या होगा, 1 टेस्ला इक्वल दोस्तों क्या होगा, 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर देखोगे। चलो बी नंबर जो विद्यार्थी लगा है बिल्कुल सही उत्तर है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक और क्या होता है, स्क्रीन शॉट जो नहीं जानते हो, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। या तो एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया, देखिए ना कैसे, ए इनवर्स एम इनवर्स, इस प्रकार से 1 टेस्ला बराबर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो भौकाल मचा दिए आप लोग, बी नंबर सही हो जाएगा। देखो एक चुंबकीय फ्लक्स होता है, एक विद्युत फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, क्या होता है, हाँ क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, मात्रक यूनिट, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे, वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ठीक है ना। और आप लोग को पता है दोस्तों एक बात, क्या विद्युत फ्लक्स जो होता है दोस्तों E.A होता है, A.A होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय के लिए दोस्तों B.A हो जाएंगे, ठीक है ना, B.A हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग का 5 B.A में दिया गया, तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चले बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए बिल्कुल सही है। देखो जो विशेष ज्ञान देता हूँ उसको आप लोग नोट कर लेना यार, क्योंकि हम आपको एग्जाम में भौकाल मचवा देंगे। चलिए देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है। देखो रिलेशन की बात किया दोस्तों, तो देखो इसका जो मान होता है दोस्तों 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों। यहाँ से देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्यों देंगे दोस्तों, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो मैं आप लोग को विशेष ज्ञान देता हूँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से आप लोग रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को बेहतर तैयारी करना है दोस्तों। तो आप लोग के लिए हम लोग कुछ तैयार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, ये तो बिहार बोर्ड के द्वारा तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग भी ऐसे ही तैयार करते हैं। चलिए सी बराबर दोस्तों क्या देंगे 1/2 अंडर रूट क्या देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग बताओ दोस्तों, यहाँ से आप लोग को विशेष ज्ञान की बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट इसका मान क्या होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, कितना होता है, चलिए 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। चुंबकशीलता का मात्रक होता है इसीलिए, ठीक है ना। एक और क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, हाँ अभी बतलाते 8.85 गुना 10⁻12 क्या होते हैं दोस्तों, हाँ क्या होते हैं फराडे बटा मीटर, ये होता है, ठीक है ना। दोनों को याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी नहीं याद करेंगे उनके लिए यार। चलिए देखो यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, देखो फोटोन की जो ऊर्जा होती है E = Hb होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है E = Hb होती है,
तो देखोगे ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे डी स्टूडेंट। अगर आप लोगों से पूछा जाए लिम्डा तरंगदार वाला फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो AC बटा लिम्डा, ठीक है ना। चलो ये सब क्वेश्चन को क्लियर कर लेना। फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछेगा तो शून्य हो जाएंगे, ठीक है ना। घातिक द्रव्यमान तो अभी आप लोग को बतलाए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है दोस्तों, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दोस्तों 1.6 गुना 10⁻19। देखो यहाँ से यहाँ, चलिए यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाएंगे -19 जूल हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो 1.6 गुना 10⁻19 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यार। आप लोग यही क्वेश्चन करते हो एग्जाम में आएगा कि नहीं। आप लोग सिर्फ पढ़ते जाओ ना यार, बिल्कुल एग्जाम में आ जाएंगे। चलिए यहाँ से देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका बात करें संबंध के बाद दोस्तों, तो इसका बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो द्विधारे, देखो कहा क्या जा रहा है कि द्विधारे के निम्नलिखित में से कौन सही नहीं। देखो 0 + 0 दोस्तों 0 होता है, ठीक है ना। चलो 0 + 1 1 होता है, ठीक है ना। 1 + 0 1 होता है, लेकिन 1 + 1 दोस्तों 1 नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोग का डी नंबर बिल्कुल सही देंगे। ये आप लोग का जो रिलेशन है बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो डी नंबर सही देंगे। चलो कहा जा रहा है दोस्तों कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर या प्राइमरी सेकेंडरी इस प्रकार होते हैं कि दोस्तों N2 जो होता है ग्रेटर देन N1 के इक्वल होता है। यार क्या बताऊं दोस्तों, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। हर वर्ष 2 क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन क्वेश्चन, ये वाला एक 1.6 कुलम होता है वो वाला, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन दोनों में पता नहीं। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है कि हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद कर लो N2 जो होगा दोस्तों, N2 जो होगा क्या हो जाएंगे N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएंगे। जहाँ पर दोस्तों आप लोग का प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी N1 होगा, सेकेंडरी दोस्तों N2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो यहाँ पर देखो कि स्टूडेंट, हाँ चलिए देखो ये क्वेश्चन तो बतला चुके हैं, ठीक है ना। चलिए हाइड्रोजन वर्णक्रम के कौन से श्रेणी जिस भाग में पाए जाते हैं, बामर श्रेणी। ये सब घोर के पी जाओ दोस्तों, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, ठीक है ना। तो रेगुलर क्लास कीजिए दोस्तों, रोज आप लोग 7 बजे क्लास अटेम्प्ट कीजिए ना। कोई भी यूट्यूब का दोस्तों क्लास हो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम दोस्तों तैयार करते हैं क्वेश्चन उसी प्रकार जिस प्रकार बिहार बोर्ड दोस्तों सेलेक्ट करता है। बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है ना। जब पहली बार 100 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के नजरों में आया था। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, ब्रैकेट से नहीं हो जाएंगे। हाँ चलिए बामर, चलो यार सॉरी यहाँ पर बामर से नहीं होगा। चलिए चलो यहाँ पर बामर से नहीं होगा दोस्तों, हम गलती से उधर लगा रहे थे, ठीक है ना। ये तो हम कई बार बात लाए दोस्तों, ब्रैकेट से नहीं कांस लगाते। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन से जिस भाग में पाते हैं, बामर से नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए पराबैंगनी में दोस्तों कौन पाया जाता है, तो लाइमर से। शुरुआत में बतलाए थे यार, शुरुआती क्वेश्चन था ना उसी में बताए थे। तो बामर से नहीं हो जाएंगे, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगा, तो शक्ति भी दोस्तों 1 डायोप्टर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन डी भी हो सकता है, पी वाला दोस्तों 0.D, तो ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते हो दोस्तों। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगा, ठीक है। तो इसकी शक्ति से इसके व्युत्क्रम होगा दोस्तों, तो 1/D आएगा, ठीक है ना। तो सी करेक्ट है, सी नंबर। चलो यहाँ से 2 नंबर क्लियर कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया दोस्तों 2021 में कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा तो गया था दोस्तों एग्जाम में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, लेकिन दोस्तों फाइनल एग्जाम में खगोलीय दूरदर्शी पूछा। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन है। खगोलीय के लिए ये हुआ, देखो ये खगोलीय के लिए हुआ, ये आप लोग का संयुक्त के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर खगोलीय पूछेगा, खगोलीय देखो खगोलीय पूछेगा डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को याद रखना क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछेगा तो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जाएंगे। F0 जो होगा लेस डन होगा एफ ही के, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए खगोलीय के लिए तो F0 ग्रेटर देन एफ ही होगा। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, ए नंबर जो विद्यार्थी लगा बिल्कुल सही है। एकदम भौकाल मचा दिए आप लोग, ठीक है ना। क्या, हाँ चलिए भौकाल मचा दिए। देखो पातले प्रिज्म के लिए आप लोग को एक ही बात बोलते हैं -1 ध्यान रखोगे तो यहाँ देखने को मिलेंगे, ये खत्म। तो आप लोग को पता ना है कि यूम्यूल आता है अंदर, यूम्यूल या तो एन अंदर होना चाहिए। तो आप लोग को पता है दोस्तों दोनों अपवर्तनांक के होते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए चलो सी नंबर बिल्कुल सही देंगे। देखो प्रकाश के लिए, हाँ क्या कहा जा रहा है, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलता। तो आप लोग को पता है फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति जो होता है नहीं बदलता है।
यार कई बार ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता नहीं अभी कितना बार पूछा जाएगा। ठीक है ना क्वेश्चन, चलिए प्रकाश का अपवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सही नहीं बदलता, तो आप लोग को याद रखना फ्रीक्वेंसी। देखो डियर स्टूडेंट, रेगुलर क्लास करोगे यार, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप लोग रेगुलर क्लास करो ना। चलिए चलो यहाँ से देखोगे दोस्तों आप लोग 66 नंबर क्वेश्चन, तो कहा यदि हवा में प्रकाश का वेग दोस्तों क्या है, va है। देखो हवा में प्रकाश का वेग क्या है, va है, ठीक है ना। और प्रकाश दोस्तों, पानी का प्रकाश का वेग vw है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर कौन सा संबंध होगा वो सही होगा। देखो va जो होता है दोस्तों, अर्थात प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग va दोस्तों क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, किसके होता है, प्रकाश के वेग vw के, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। देखो जाल का क्रांति कोण की बात किया डी स्टूडेंट, अभी अपन ने बतलाया तो दोस्तों 48.75 होता है जाल का यार क्रांति कोण होता है, या हीरा का, आप लोग कमेंट करो। चलिए ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग को हर बार दोस्तों आप लोग को बतलाते रहते हैं, तो अभी मैंने शुरुआती में ही आप लोग को बताया था कि दोस्तों जाल का 48.75 और जाल के लिए हुआ, हीरा के लिए दोस्तों 24 पॉइंट होता है, ठीक है ना। 24 पॉइंट कितना होता है, 41। और दोस्तों क्राउन के लिए कितना बताए थे, 41 पॉइंट कितना बतलाए थे, 41.14 बतलाए थे, ठीक है ना। क्राउन के लिए ये तीनों क्लियर करें ना, जाल के लिए 48.75 होगा, तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन। देखो क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, ठीक है ना दोस्तों, फॉर वाटर, तो आप लोग को क्रिटिकल एंगल जो वाटर के लिए होगा 48.75 हो जाएगा, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलिए भौकाल मचा दिए आप लोग, बिल्कुल 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 डी नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा आंसर डी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखो रचनात्मक व्यतिकरण, देखो रचनात्मक व्यतिकरण, देखो रचनात्मक व्यतिकरण 2n पाई, अगर दोस्तों विनाशी पूछेगा 2n+1 λ/2, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए ये सब तो हम लोग रेगुलर आप लोग को कराते हैं डी स्टूडेंट, कराते हैं कि नहीं, बिल्कुल रेगुलर का मतलब महीने में करवा देते हैं, ठीक है ना डी स्टूडेंट। 2n पाई लैम्डा, यानी कि देखोगे ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलो आप लोग बिल्कुल 100% दोस्तों कन्फर्म हो जाइए कि आपको बोर्ड एग्जाम में 35 के नीचे एक भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों गलत नहीं होगा, ठीक है ना। सब 35 में 35 सही होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। 36 सही करो, 35 से नीचे नहीं आएगा। चलिए ये दोस्तों रामबाण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में क्या बतलाऊँ यही नहीं समझ में आता है। देखो कब का पूछा गया है, 2021 के इंटरनेट मॉडल पेपर, 21 के एनुअल एग्जाम दोस्तों, 2022 के इंटरनेट मॉडल पेपर, 22 का सेंटअप एग्ज़ाम, और दोस्तों 22 का फाइनल एग्ज़ाम, देखो और भी है फाइनल एग्ज़ाम, और दोस्तों 2022 का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम। 1 2 3 4 5 6 बार लगातार दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, अब आपका 23 में भी आएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, तो आप लोग को याद रखना है वो इसका दोस्तों क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, 4 घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर लो, एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। चलो बहुत ही अच्छा, 69वां नंबर क्वेश्चन में ऐसा दिया था, ठीक है ना। चलो डी नंबर बिल्कुल सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट, मेरे प्यारा लाल सुंदर लाल, लास्ट क्वेश्चन, कांच के लिए समांतर पट्टिका का दोस्तों फोकस दूरी दोस्तों क्या होता है, अनंत होता है डी स्टूडेंट। क्या होता है, कांच के समांतर सतह पट्टी के लिए, देखो जो विद्यार्थी यार देखो क्लास छोड़ के मत जाना, थोड़ा सा यार ज्ञान लो लोगे, बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाओगे। देखिए आप लोग रेगुलर क्लास करते हो डी स्टूडेंट, कहीं भी करते हो जहाँ भी करते हो, लेकिन आप लोग को 7 बजे का क्लास एकदम बिल्कुल अटेम्प्ट करना डी स्टूडेंट। आप लोग जो भी काम करो दोस्तों, सभी काम को छोड़ के चले आना, आप लोग को क्लास ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आप लोग को यार इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज देते हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों आत्मविश्वास के साथ साथ मोटिवेट भी करता है कि एग्जाम में काफ़ी ईजी क्वेश्चन आएंगे। देखो यार यहाँ से देखोगे तो आप लोग का कहा जा रहा है संभावित तल क्या है, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान हो, संभावित तल कहलाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो गॉस का प्रमेय पूछा रहा है, देखो जो आप लोग देते हो डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं उसको, हाँ दोस्तों प्रेडिकल का एग्जाम दोगे ना तो ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, पूछा जाएगा आप लोग का मौखिक। देखो कहा जाए गॉस के प्रमेय को लिखे, तो आप लोग रेगुलर क्लास करोगे तभी याद पता होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए इससे देखो यहाँ पर गॉस का प्रमेय है, विद्युत धारा का औसत मान प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। जबकि सतह पर धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है, तो धातु सतह से प्रकाश किरणों का या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन याद आता है। देखो विद्युत बल रेखाएं क्या है, देखो विद्युत बल उस बल रेखा के समझ जिस पर स्वतंत्र निवेश चलता है या चलने के
प्रवृत्ति रखता है स्टूडेंट। देखो प्राथमिक इंद्रियों क्या काफी इजी क्वेश्चन आता है। देखो बोर के सिद्धांत लेके निकट स्टूडेंट्स क्या फैक्ट्स क्या ये सब कराएंगे। देखो अब 5 नंबर का क्वेश्चन भी जल्द कराएंगे स्टूडेंट। यहाँ से देखोगे, देखो इसी की बात करा था दोस्तों, ऑप्शन नोट ए बटा डी यही इसका व्यंजक है दोस्तों। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है हर बार, ठीक है स्टूडेंट। चलो भौकाल मचा देंगे। चलो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में। यहाँ से देखो चालकुनी गैल्वेनोमीटर की बनावट की संरचना लिखे, ये तो काम पूछता है लेकिन काफ़ी इंपोर्टेंट। देखो निकाडिटिडोस के निवारण उपायों को लेके तो ये क्लास 10 का आप लोग ऐसे ही बना लोगे। चलिए देखो ये भी कराएंगे आप लोग को विचलन रहित वन विक्षेपण की क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। एक होता है विचलन होता है वन विक्षेपण आवश्यक शर्त प्राप्त करें। 2 प्रकार का होता है। अप्रति चुंबकीय अनुचुंबक लौ चुंबकीय में अंतर करवाएं तो जल्द आप लोग को करवा देंगे। 1-2 दिन का दोस्तों वक्त चाहिए। चलिए यहाँ पर और गेट नॉर गेट देखिए ये सब तो आप लोग को यार द्वारा को समझाना है। और गेट के लिए आप लोग को पता है दोस्तों, और गेट के लिए क्या होता है ए प्लस बी बराबर दोस्तों बाई होता है। ए प्लस बी बराबर क्या होता है बाई होता है। इसी प्रकार का आप लोग को फिगर के माध्यम से भी दर्शाना है। तो आप लोग को क्लास कराएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। 9 गेट के लिए होता है, एंड गेट के लिए होता है, सब ईजी है दोस्तों। रेगुलर क्लास कीजिए, भौकाल मचा दोगे। देखिए आप लोग देखें दोस्तों क्या आपका क्वेश्चन पता है 2021 में जो जारी हुआ था ना इंटरनेट मॉडल पेपर, इसीलिए हम लोग ये कवर क्यों लगाए पता है आप लोगों को यार पूरा क्लास करने के लिए। जब पूरा क्लास करोगे नहीं दोस्तों तो एग्जाम में कैसे यार भौकाल मचाओगे, ठीक है ना। ठीक है ना स्टूडेंट, रेगुलर क्लास करो। कितना बजे क्लास चलता है आप लोग को याद रखना। क्लास टाइम आप लोग को शाम को 7 बजे चलता है स्टूडेंट, जो कि हर विद्यार्थी को यार ज्वाइन करना अति आवश्यक होता है। साथ में दोस्तों आप लोग का 8 बजे क्लास चलता है, तो आज 8 बजे क्लास नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी नॉलेज देते। यही नॉलेज को आप लोग बार बार देखिए, नोट कर लीजिए, पूरा कोई एकदम कवर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए चलो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के पास। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।